हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। शुरू से मैं एक बात पे यू नो एक बात मैं मानता आया हूँ कि भले आपसे कुछ बात कनेक्टेड हो ना हो, आपके आपसे वो चीज रिलेटेड हो ना हो, पर अगर कहीं कुछ ऐसा हो रहा है या ऐसा हुआ है जहाँ पे आपको आपकी बात रखनी चाहिए या आपको कुछ बोलना चाहिए, तो मुझे लगता है भले आपको सुनने वाला एक इंसान हो या हजारों इंसान हो, हजारों लोग हो, अगर आपको बोलना है तो आपको बोलना चाहिए। और इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि मैं बनाना नहीं चाहता था, बिकॉज मैं जानता हूँ कि मेरी दो दो चैनल्स हैं। एक स्टॉक मार्केट वाली, और दूसरी वो जो मैंने मुद्दे की बात करके चैनल बनाई है वो। उस चैनल पे मैं, यानी कि मुद्दे की बात, मैं ये वीडियो दोनों ही चैनल पे डालूंगा। ठीक है। मुद्दे की बात वाली जो चैनल है वो मेरी वो चैनल है जहाँ पे मुझे किसी भी मुद्दे पे कुछ भी बोलना हो तो मैं उस पे बोल के डाल दूं। क्योंकि जो मेरे स्टॉक मार्केट वाली चैनल है उस पे हो सकता है किसी को आउट ऑफ द टॉपिक में इंटरेस्ट ना हो। ठीक है। इसलिए मैंने वो चैनल बनाना जरूरी समझा। तो जो लोग भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हो तो मेरी वो स्टॉक मार्केट वाली चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग दूसरे टॉपिक पे इंटरेस्टेड हो तो मेरी मुद्दे की बात वाली चैनल को सब्सक्राइब करें। हालांकि दोनों ही चैनलों पे ये एक ही वीडियो आएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले तो मैं सभी को, लाइक ऑफलाइन ऑनलाइन, सभी को इस बात के लिए दिल से लाइक अपोलॉजी मांगता हूं कि मैंने अनजाने में अनजाने में ही सही, लाइक अनजाने में धुरंधर को मैंने मूवी बता दिया कि धुरंधर मूवी है। जी नहीं, धुरंधर कोई मूवी नहीं है। मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ, धुरंधर ना पार्ट वन ना पार्ट टू, इसको आप मूवी बोल नहीं सकते। मूवी ऐसी नहीं होती। ये मूवी नहीं है। मूवी मूवी का मतलब क्या होता है? पिक्चर का मतलब क्या होता है? आप थिएटर में गए, आपने 2 ढाई घंटे 3 घंटे की पिक्चर देखी, पॉपकॉर्न खाई, समोसा खाया, बाहर आ गए, भूल गए। ये मूवी नहीं है, क्योंकि ये आपके दिमाग से जाएगा नहीं। आप जब थिएटर में जाओगे तब आपकी मानसिकता कुछ और होगी, और जब आप थिएटर से मूवी खत्म करके बाहर आओगे तब आपकी मानसिकता एक्चुअली में बदल गई होगी। ये बॉलीवुड इंडस्ट्री की मूवी है, मतलब एक पेशकश है, मसाला है, मारा मारी है, गाली गलौच है, सभी कुछ है। फिर भी मैं यही कहूंगा, जब आप थिएटर में जाओगे आप कुछ और होंगे। जब आप थिएटर से पिक्चर देखकर, या यूं कहो कि वो इमोशन को महसूस करके जब आप बाहर आओगे, तब आपकी सोच, आपके विचार, आपका थिंकिंग, या यूं कहो कि कुछ समय के लिए आपका बिहेवियर में आप खुद बदलाव महसूस करोगे। क्योंकि ये एक इमोशन है जो आपको ना केवल इसके किरदारों से, चाहे वो जमील जमाली का हो, चाहे वो रहमान डकैत का हो, यालीना का हो, या फिर मेजर असलम का हो, या फिर आर माधवन का हो, अजय कानियाल, या फिर एसपी असलम हो, या फिर हमारे हमारे चहीते जो भी है, जो भी नाम दे दो, हमजा अली मजारी या जसकीरत सिंह रांगी का हो। अब हर एक कैरेक्टर से आप कनेक्ट करोगे। कनेक्शन इज नॉट ऑलवेज पॉजिटिव। मैं ये नहीं कहता कि आप कनेक्ट करोगे तो आप मतलब उससे प्रेरित हो जाओगे, जी नहीं। कनेक्शन में नेगेटिविटी भी होती है, कनेक्शन में गुस्सा भी होता है, कनेक्शन में एक नफरत भी होती है। जब आप मेजर इकबाल को देखोगे तो आपके अंदर से उस बंदे के लिए ऐसा कनेक्शन लगेगा कि आपको लगेगा कि रणबीर नहीं मारे, हमजा नहीं मारे, मैं जाके मारू उसको। इस तरह से आप कनेक्ट होते हो, बिकॉज दिस मूवी, अभी मैं क्या बोलूं, ये इसको मैं मूवी मूवी ही वर्ड आएगा मुंह में, राइट? बिकॉज आफ्टर ऑल ये एक कुछ ऐसा बनाया गया है और उसको थिएटर में रिलीज किया गया है, तो इसको हम मूवी का ही नाम दे सकते हैं, पर एक्चुअली में इसको मूवी नहीं कहा जाना चाहिए। ये एक इमोशन है जो डायरेक्टर ने बहुत बहुत डेलिकेटली, बहुत
पेशेंस पेशेंस के साथ इसको पर्दे पे उतारा है। हमजा अली का जो रोल रणबीर ने किया है पार्ट वन में, 5 दिसंबर से ये पूरा बवाल शुरू हुआ है। 5 दिसंबर से, 5 दिसंबर 2025 से लेके अब तक धुरंधर के अलावा और कोई मूवी देखने का मन ही नहीं करेगा। अगर गाने भी सुनने हैं तो आपको ना कारवां की तलाश है, वही गाना बार बार सुनने का मन करेगा। आप 50 बार सुन लो तो भी आपको वही गाना बजाने का मन करेगा। और अभी जो आरी आरी आया है वही गाना आपके जहन में बजेगा। रियल कैरेक्टर्स लिए हैं और फिक्शन उसमें ऐड करके जो सिचुएशन क्रिएट की है, ठीक है, उसको अब पता नहीं लोग प्रोपागेंडा कहने कहने लगे कि इट्स अ प्रोपागेंडा मूवी। ठीक है, अगर है भी तो क्या। मुझे तो इतना सा भी नहीं लगता कि ये पिक्चर जानबूझकर प्रोपागेंडा के लिए बनाई गई है। ये मूवी ने फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों को ये सिखा दिया है कि हाउ टू मेक एन एंटरटेनिंग मूवी ऑन अ सीरियस प्लेटफॉर्म, ऑन अ सीरियस बेस। जसकीरत सिंह रांगी, ये कैरेक्टर हमको पार्ट वन में ही पता चल गया था। पर जब आप पार्ट टू देखोगे यू विल कम टू नो एक्चुअली में व्हाई वाज हमजा क्रिएटेड। जसकीरत सिंह को उसके कैरेक्टर से आप कनेक्ट होके यू विल कम टू नो, यू विल यू विल एक्चुअली फील द पेन ऑफ अ सोल्जर जो अपने लोगों को अपनी आंखों के सामने देख सकता है पर उनको ये नहीं कह सकता कि भाई मैं ही वो हूं, मैं घर आ चुका हूं। नहीं कह सकता। सिचुएशन है ऐसी, आप जाके मूवी देखिएगा, मैं यहाँ पे कुछ कुछ स्पॉइल नहीं करूंगा। अब मुझे बताओ, आप आपके घर के दहलीज पे खड़े हो और आप आपके घर वालों को ये नहीं कह पाओगे कि भाई मैं घर आ गया हूं, मुझे घर आने दो। आप सिर्फ उनको देखते हो और बिना कुछ कहे अंदर ही अंदर ऐसा बवाल आपके अंदर चल रहा है। और जो कुछ भी जसकीरत की लाइफ में शुरू में होता है, हालांकि सोल्जर बनने से पहले वो एक इंसान ही था, राइट। अब इंसान था तो उसके अंदर भी दिल था, उसके भी अरमान थे। भले सोल्जर बन के वो देश की सेवा करता, आखिरकार वो घर ही आता, एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता था। संजोग ऐसे हुए कि उसको हमजा बन के पाकिस्तान जाना पड़ा, लियारी जाना पड़ा, और जो उसने वहां पे पॉलिटिकल या फिर अंडरवर्ल्ड की जो धज्जियां उड़ाई है। अब ये फिक्शन है या रियलिटी में हुआ है मुझे नहीं पता। आप आपके लिए 3.5 घंटे 4 घंटे की जो मूवी है, पार्ट वन 3.5 घंटे की थी, पार्ट टू 4 घंटे के करीब की है। आप एक स्पाई की लाइफ एंजॉय करोगे, आप एक ऐसी लाइफ को महसूस करोगे जिसपे आपको एट द एंड एक ऐसा प्राउड फील होगा कि ये ये हुई बात ऐसा। अब वो बंदे का पेन ऐसा था कि जो भी उसके साथ में बीता, उसके अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ था। हालांकि जिसकी वजह से वो सब कुछ बीता उस पर तो वो गुस्सा उतारता ही है, लेकिन अब गुस्सा ऐसी ऐसी चीज है कि वो उतर नहीं सकता, राइट। तो उस गुस्से को कैसे और किस पर उतारा जाए जिससे कि उस गुस्से के साथ भी न्याय हो। अब जब मूवी देखेंगे पार्ट टू तब आपको पता चलेगा। ये मूवी, ये अगर आप सिर्फ एक ऐसे व्यूअर हो ना कि भाई ठीक है जाएंगे पॉपकॉर्न खा के आ जाएंगे, तो भैया मैं सही में कह रहा हूं मत जाना देखने, क्योंकि ये नहीं, आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। अगर आप सचमुच एक 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 मूवी लवर हो कि भाई नहीं देखनी है, मैं मैं हर मूवी के बारे में नहीं कहता। जो मूवी जहां मन करता है कि नहीं यार कुछ बोलना चाहिए, कुछ तो किया है इसने इस पिक्चर में, तभी मैं बोलता हूँ। इससे पहले मैंने बॉर्डर के बारे में कहा था, लेकिन बॉर्डर वॉज अ मूवी जहां पे मुझे बहुत उम्मीदें थी पिक्चर से, पर वो उतनी उम्मीद उम्मीद पे वो उतना पिक्चर उतर नहीं पाया। ठीक है, ये पिक्चर
जब इसका पार्ट 1 रिलीज होने वाला था ना, उसी वक्त मैंने मेरे घर में इस बारे में कहा था कि दिस इज गोइंग टू बी अ रिमेम्बर्ड मूवी। डिकेड्स में ऐसी मूवी बनती है और ये डिकेड्स तक याद रखी जाती है। ऐसी ऐसी पिक्चर है ये। जसकीरत सिंह का पार्ट 1 में रोल बहुत ही कम था, रोल था ही नहीं, मतलब उसमें तो वो सिर्फ उसको इंट्रो इंट्रो किया गया था कि हाँ भाई, पहले हमजा बनने से पहले रणवीर वॉज जसकीरत सिंह। अब जसकीरत सिंह की कहानी क्या है वो आपको पार्ट 2 में देखने मिलेगी, और आपको पार्ट 1 पूरा समझ में आ जाएगा कि भाई पार्ट 1 में हमजा को क्यों क्रिएट किया गया, वाई ही वॉज बीन सेंट टू पाकिस्तान, उसके उसके पीछे का क्या मतलब एम था। ये सब आपको उसमें समझ में आ जाएगा। रणवीर को ये पार्ट 2 में देखकर कहीं ना कहीं आपको भी एक रिग्रेट होगा कि एक टाइम पे हमने इसको ओवर एक्टिंग की दुकान कहा था। पर रणवीर ने ये प्रूव किया है कि भाई जैसे स्क्रिप्ट होगी वैसे वैसी मैं एक्टिंग करूंगा। पार्ट 1 में अक्षय खन्ना, उसने जो बवाल मचाया था, पार्ट 2 की वजह से उसकी इमेज पे कुछ नहीं हुआ है। हाँ, पार्ट 2 में अक्षय खन्ना है ही नहीं, क्योंकि वो तो पार्ट 1 में ही मतलब मर गया था। लेकिन यहाँ पे अगर आप किसी को एक्चुअली में कुछ अप्रिशिएट करना चाहो ना, तो वो और कोई नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आदित्य धर होगा, जो मूवी का डायरेक्टर है। मुझे नहीं पता, ऑब्वियसली ये चैनल वो तो देखेगा नहीं, अभी कहाँ वो, ऐसा मैं उम्मीद भी नहीं करता। लेकिन अगर कभी कभी भूल चूक से उसको ये मैसेज मिला, वहां तक ये मैसेज गया कि भाई किसी ने आपके बारे में ऐसा कहा है, तो भाई सुन लो, आदित्य धर साहब आप सुन लीजिए, ये आपने सही नहीं किया है एक्चुअली। ऐसी 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 चित्रकथा बना के आपने एक्चुअली सही नहीं किया है। सही इसके लिए नहीं नहीं किया है क्योंकि आप तो बना के निकल जाओगे, निकल ही गए मतलब। अब आपके बाद जो मूवीज बनेगी वो आपके लेवल की नहीं बनने वाली। आई कैन गिव यू इन राइटिंग, धुरंधर के लेवल की अभी कोई भी मूवी नहीं बनने वाली है। ऐसी मूवी बनाने के लिए ऑब्वियसली आपका एक्सपीरियंस, आपका क्या बोलूं मैं, नॉलेज, ये सब इंपॉर्टेंट होता ही होता है। और आदित्य धर को देखकर, उन्होंने जितनी मूवीज बनाई प्रोड्यूस की, उसको देखकर ये कहना कि एक बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, ये सही नहीं होगा भाई। बिकॉज उन्होंने धुरंधर और उरी, इन दो मूवी के अलावा कोई मूवी बनाई नहीं है। हालांकि प्रोड्यूस कई सारी मूवीज की है, पर डायरेक्ट नहीं नहीं की है। ये दो मूवी की है, और ये पार्ट 2 को मिला के 3 मूवी पकड़ लो, राइट। तो ये कहना मतलब गलत नहीं होगा कि कुछ तो बंदे ने, कुछ तो ऐसा टॉनिक खाया है, या कुछ ऐसा ऐसा कुछ जड़ी बूटी खाया है, जिसकी वजह से उसने ऐसा कुछ प्रेजेंटेशन दिया हुआ है। मेरे पास कोई वर्ड नहीं है ये मूवी की तारीफ करने के लिए। बस मैं यही सबसे अपील करूंगा, दुनिया भर में इसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए, तेल लेने गया, ये एक प्योर इमोशनल मूवी है, आपको कनेक्ट करेगी, आपके अंदर एक एक फीलिंग ऑफ सेक्रीफाइस ये क्रिएट करेगी। आप बस जाके देखो, क्योंकि बहुत कम चीजें होती हैं जिसको मैं दिल से प्रमोट करता हूँ। और मैं इस मूवी को मैं डेफिनेटली इसके बारे में यही कहना चाहूंगा कि जाओ और देखो। भले पिक्चर एडल्ट है, तो मतलब बच्चों को तो जाना मिलेगा नहीं, लेकिन जो भी मतलब एडल्ट हैं, उनको तो जाके डेफिनेटली मूवी देखनी चाहिए। और ऑब्वियसली आप लोग कोई मेरे कहने का वेट तो नहीं कर रहे हो, आप लोग देखोगे ही देखोगे। पर व्हाट इज दिस मूवी ऑल अबाउट, ये मुझे कहना था। भले ये वीडियो कोई देखे ना देखे वो मुझे कंसर्न नहीं है उससे, बस मुझे जो कहना था वो मैंने वीडियो के जरिए मेरी मेरे व्यूअर्स को बताने की कोशिश की है। एक सोल्जर, उसके पीछे का साइकोलॉजी, उसके पीछे की इमोशन,
उसके पीछे का सेक्रीफाइस, ये हर उस सोल्जर, हर उस पुलिसमैन के लिए एक सैल्यूट है, जो हमारे हमारे स्टेट की, हमारे सिटी की, हमारे देश की रक्षा में अपना जीवन त्याग देते हैं ताकि हम लोग आराम से रह सके। देखिए, मुझे नहीं पता ये कोई मतलब रियलिटी है या क्या है क्या नहीं। हाँ, ये रहमान डकैत ये सब कुछ रियल थे पाकिस्तान में। अब हमजा रियल था क्या नहीं था मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि ये मूवी को इतनी खूबसूरती से बनाया, डायरेक्टर इतना भी हिला नहीं है। कभी कभार ऐसे होता है कि आप शुरुआत बहुत अच्छी करते हो लेकिन एंडिंग में पिक्चर को मतलब भगाते हो, स्टोरी को भगाते हो। जी नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आराम से पिक्चर बनाई है। एक एक सीन को एक उतना ही टाइमिंग दिया है जितना की उसको जरूरत थी, थोड़ा ज्यादा ही दिया है इनफैक्ट। और जिस कमीनेपन से विलनों ने अपना रोल किया है, जैसे कि अर्जुन रामपाल ने किया है, खनानी ने किया है, ये सब लोग जो जिन्होंने इतनी, कहता है ना, इतने इतना कमीनापन दिखाया है ना कि अंदर से आपको यूं ही लगेगा कि मारो पकड़ गए। तो ये एक्टर्स की खूबी है। और डायरेक्टर की इसमें बहुत बड़ा डायरेक्टर का हाथ है कि इन लोगों से ऐसी एक्टिंग निकलवाई। धुरंधर इज टोटल पैसा वसूल एंटरटेनिंग इमोशन। आप जाके देखो। ये देखने के बाद कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आपका मन फिर से बोलेगा कि एक बार फिर सही। अगर ऐसा बोले तो फिर से जाओ, क्योंकि ऐसी मूवीज बार बार नहीं बनती। एक बार ये पिक्चर 2-3 महीने, 6 महीने में उतर जाएगी ना थिएटर से, सभी लोग तरस जाएंगे ऐसी पिक्चर देखने के लिए। फिर तो वही सारी है सब जो फालतू पिक्चर है अभी तक बनती आई है। ये मूवी सदियों में एक बार बनती है, अभी बनी है। वी आर लकी कि हमको हमारे बीच एक ऐसा एंटरटेनिंग, एक एंटरटेनिंग क्या कहते हैं, एक एक पेशकश आई है जिसको देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। सही में कह रहा हूं, किसी की मेहनत है इसमें। अगर आप देखोगे, मजा आएगा आपको। मैं बस यही कहूंगा। और बाकी जो लोग भी देख चुके हैं, आप बता सकते हैं आपको मूवी कैसी लगी कैसी नहीं। मूवी के ऊपर रिव्यू देना या ये सब मेरा काम नहीं है, पर ये मूवी के लिए मुझे बोलना था इसलिए मैंने बोला है। ठीक है, बस इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहूंगा। जिन्होंने देखी है, वापस देखने का मन करे तो जाइएगा। जिन्होंने नहीं देखी है तो इंतजार मत करो, जाओ और देखो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।